कुलीन मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम आइन बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर सदर कुलीन मजलिस तामीर मिलत के ज़ेर एहतमाम मदीना एजुकेशन सेंटर वाक़ नामपल्ली के नेहरू ऑडिटोरियम में आइन बचाओ मुल्क बचाओ के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। कुलीन मजलिस तामीर मिलत लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र हिंदुस्तान भर में दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ मुहिम चला रही है ताकि लोकसभा इंतखाबात में सेक्युलर पार्टियों को बरसर इक़्तिदार लाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में शामिल शुरका ने हिंदुस्तान में सेक्युलर जमातों के कामयाब न होने पर दस्तूर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया है। कुलीन मजलिस तामीर मिलत ने मुल्क की तमाम सियासी समाजी मिली तंजीमों के साथ इत्तेहाद कायम करने का फैसला भी किया है ताकि हिंदुस्तान के तमाम तबकात को लोकसभा इंतखाबात के बाद फ़ायदा पहुंच सके। क्या बोलना है जी? देखिए, आज देश में ऐसे हालात हैं कि हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको काफ़ी वायलेट किया जा रहा है। इसके नियमों के खिलाफ पूरा देश चल रहा है और ये इसके कारण है कि जो पार्टी अभी सेंटर में पावर में है, वो पार्टी ने लगातार ऐसी कोशिशें की हैं कि संविधान के मूल्यों के खिलाफ पूरा काम हो। वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने से लेकर तो आगे जाने तक का पूरा जो सवाल है वो उन्होंने किया है। तो संविधान का एक एक मूल्य जैसे बराबरी का है, तो आज मुसलमान दुय्यम दर्जे का नागरिक बन गया है। जहाँ तक दलितों का सवाल है, उन पे होने वाले अत्याचार और उनका जो आर्थिक परिस्थिति पहले से ख़राब हो रही है, देश का संविधान कहता है कि जो इसमें गैर बराबरी है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, जबकि आज हम देख रहे हैं कि आर्थिक तौर पर गैर बराबरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर बहुत मजबूत हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और इसके उदाहरण में हमने देखा, बेरोज़गारी के उदाहरण में 2 नौजवान सिक्योरिटी कॉर्डन तोड़कर पार्लियामेंट घुस गए और उन्होंने भगत सिंह की स्टाइल में कहा, वहाँ गैस छोड़ी और कहा कि भाई हमको तो बेरोज़गारी का सवाल उठाना था, इसलिए हमने ये काम किया। तो संविधान चारों तरफ से खतरे में है और उसके कारण देश के जो लोग हैं उनको काफ़ी असुविधा हो रही है। तो वक्त आ गया है कि हम ऐसे राजनीतिक ताकतों को सत्ता में लाएं जो संविधान की इज्जत करें और संविधान के रास्ते पर चलकर हमारे बीच में प्रेम मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को एक तरीका ही करेंगे, जैसा कि इंडिया बनी है, एनडीए है, इस तरीके से पॉलिटिक्स जो है उनको आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे? देखिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, तामीर मिल्लत की बात कर रहा हूँ। हाँ, तामीर मिल्लत तो उनके ऑफिशियल्स वो ज़्यादा बताएंगे, पर कोशिश यही है कि जो भी लोग संविधान में मानते हैं, उनके अलग अलग संगठन अभी हैं, तो उन सब संगठनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जाना चाहिए रादर। और दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक मैसेज देना चाहिए कि ये संगठन चाहता है कि जो भी पार्टीज़ संविधान को मानती हैं, उन्होंने अपने छोटे मोटे डिफरेंसेस को भूलकर मजबूती से साथ में आकर जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली ताकतें हैं उनको हराएं और उनको सत्ता से निकालकर ऐसे लोगों की सत्ता लाएं जो संविधान को बचाकर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो तामीर मिल्लत के लोग तो अपनी बात करेंगे, पर मेरी ये इच्छा रहेगी कि सभी प्रकार के संगठन आज 2 कोशिशों में जुड़ें। एक तो समाज में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक कोऑर्डिनेशन हो, और दूसरा ये कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़, गैर भाजपा पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपील करे कि आप साथ में आकर चुनाव लड़िए, भाजपा के एक के खिलाफ आप एक रखिए ताकि अगली लोकसभा में भाजपा मेजॉरिटी में ना आ सके। इस तरीके से जैसे कि उलमाए मशाइखीन है, दूसरे मजहब के भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये तामीर मिल्लत में भी शामिल होंगे? देखिए, मुझे आप तामीर मिल्लत के बारे में ज़्यादा मत पूछिए, क्योंकि मैं उनके बारे में ऑफिशियल नहीं हूँ। पर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने आखिर में कहा, कि मुस्लिम्स अपने अधिकारों को केवल मुस्लिम्स के रूप में नहीं बचा सकते। मुस्लिम्स के अधिकारों को बचाने के लिए जो व्यापक सेक्युलर समाज है, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, और बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर हम कहें कि हम मुस्लिम अपने आप में मुस्लिम अदर माइनॉरिटीज के जैसे, हाँ, तो वो तो मैंने तो राय दी है अपनी कि ईवीएम को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, ईवीएम के खिलाफ भी अभी जो अटेम्प्ट चालू हो रही है,
उसको भी मजबूत करना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका आई है और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें बात कर रही हैं कि ईवीएम के खिलाफ एक बैलेट से चुनाव कराया जाए। तो एक वो है, दूसरा वीवीपीटी लोगों को मिले और वीवीपीटी के 100% मिले, उसकी भी काउंटिंग हो, तो वो फिर एक दो तरीके उसके। 31 जनवरी को एक इलेक्शन कमीशन को घेरने की बात हो रही है, जी, चुनाव करने की बड़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा। जो भी ऐसे कदम रहेंगे जो ईवीएम मशीन के खिलाफ हैं, जो दूसरे बैलेट पेपर को या वीवीपीटी का सही प्रयोग को लाते हैं, मैं उसको पूरा उनका समर्थन करूंगा। तामीर मिल्लत सारे हिंदुस्तान में दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। अभी हैदराबाद, तेलंगाना में प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है आज की इजलास से। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम में भी इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे। जहाँ जहाँ तामीर मिल्लत काम करती है हिंदुस्तान में, उन तमाम मकामात पर दस्तूर बचाओ और देश बचाओ के उन्वान पे हम काम कर रहे हैं। और इसकी वजह साफ ये है कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं और इस इलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि कोई सेकुलर पार्टी इस मुल्क में आए, वरना ऐसा महसूस किया जा रहा है अभी, जैसा राम पुनियानी साहब ने भी कहा कि अगर इस इलेक्शन में सेकुलर पार्टियां ना आए तो आने वाले वक्त में हमारे दस्तूर के साथ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हो सकता है हम ये बता नहीं सकते। इस सिलसिले में तामीर मिल्लत सारे मुल्क में कोशिश कर रही है। तामीर मिल्लत का मेन एजेंडा क्या है सर इलेक्शन में? तामीर मिल्लत का मेन एजेंडा ये कि मैंने आपको बताया कि सेकुलर पार्टियों को लाया जाए, सेकुलर पार्टियों को जिताया जाए, इसी एजेंडे के तहत हम काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर उलमाए मशाइखीन हैं, जामिया निज़ामिया है और दूसरी भी तंजीमें हैं जी, और दूसरे मजहब के भी तंजीमें हैं, वो लोग को भी तामीर मिल्लत का करेंगे। आज के आप प्रोग्राम में देखे होंगे कि मुख्तलिफ जमातों के अहले हदीस भी थे, शिया तबके से भी थे, महदी भी थे। हमने बुलाया जामिया निज़ामिया से, पूरे उलमा इकराम से बात की जाएगी। यही नहीं, हिंदुस्तान में जमात उलमा से, हर जमा से बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि हम इत्तेहाद बनाते हुए हम सब मिलकर कोई एक ऐसा ऐलान करें जिससे सारे हिंदुस्तान की कौम को एक रास्ता मिले और आने वाले इलेक्शन में इससे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हरिजन, गिरिजन, पस्त अख्वान जो जमहूरी ज़हन रखते हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। वक्त कम है, काम ज़्यादा है। हाँ, वो तो बिल्कुल है, अब कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा काम है। और इसमें मुझे उम्मीद है कि मीडिया का हमारे साथ मिल जाए तो वक्त के वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।